इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से जी हमारे पास ये इस तरह से है कि जैसे हम अगर अपनी आम लाइफ में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारी आम लाइफ में बड़ा रोल है। कैसे? जैसे फर्ज करें कि ये जो स्नैप्स यहाँ पे मैंने कुछ शो की हैं, इससे भी मैं आपको थोड़ी बहुत गाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर एक पोल की जो लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है, हम इसे मेजर करना चाहते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। और अगर हमें ये पता हो कि अगर फर्ज करें कि मैं जिस पॉइंट से इस पोल को देख रहा हूँ, इसकी बिल्कुल जो ऊंचाई है, ठीक है, जो इसका आखिरी सिरा इस तक मैं देख रहा हूँ, तो मुझे जो जितना एंगल अपनी नॉर्मल रूटीन से ऊपर बनाना पड़ रहा है, ठीक है, मेरी नॉर्मल आई है, ठीक है, और उससे ऊपर जितना बनाना पड़ रहा है, अगर वो मुझे बता दिया जाए और फिर हमें ये डिस्टेंस मालूम हो कि मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ और जहाँ पे पोल ज़मीन के साथ अटैच है, इनके दरमियान कितना फासला, जो कि चलें फर्ज करते हैं कि 7 मीटर है, तो हम बड़ी आसानी के साथ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से यहाँ पर जो है वो ये डिस्टेंस, यानी ये जो हमारे पास ये डिस्टेंस है जिसे हाइट में कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मेजर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना हो ए से सी, ये भी मैं बड़े आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। फिर इसी तरह यानी यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये इस्तेमाल तब होती है जब हमारे पास जो अवेलेबिलिटीज होती हैं, यानी हम उस जगह तक खुद ना पहुंच सके। जैसे एक माउंटेन है, बहुत ऊंची है, ये एक पहाड़, या हम एक दरख्त की बात करते हैं जो बहुत बुलंद है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई हम मीटर टेप से नहीं मेजर करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो एक टेक्निक यूज करेंगे। हम ये टेक्निक यूज करेंगे कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, यानी जो ट्राइंगल की मेजरमेंट से निकला है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल में यहाँ पे बना रहा हूँ जी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि हमारी कोई भी ट्राइंगल बनती हो, हम उसे एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम उस प्रॉब्लम तक, यानी जो है वो सॉल्व करने तक पहुंच सकेंगे। इस तरह से कि जैसे फर्ज करें ट्री की अगर हाइट मालूम करनी है, हमें ये पता हो कि जिस जगह पे ये ट्री जो है वो अटैच है ग्राउंड के साथ, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये फासला हमें पता हो, और फर्ज करें ये फासला अगर शेडो है इसका, ठीक है, यानी साया इसका आ रहा है सूरज की रोशनी की वजह से। और फिर दूसरी बात यह कि जो इसकी बिल्कुल ये आखिरी जो बनती है टॉप, यहाँ से अगर ए पॉइंट तक अगर ये डिस्टेंस पता हो, अगर ये नहीं पता तो फिर अगर हमें ये एंगल पता हो, ठीक है, तो हम यानी यहाँ से बड़े आसानी के साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो रेशियोज हमारे पास जो है उनके कोई ख़ास नाम है। जैसे अगर मैं चलें इस ट्राइंगल के हवाले से बात करता हूँ, तो इसमें हम ये कहते हैं कि वो साइड जो कि राइट एंगल के सामने, उसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं, ठीक है। फिर वो साइड जो कि एंगल जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उस एंगल के सामने जो साइड होगी, चलें इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, इस एंगल के सामने जो साइड होगी इसको ऑपोजिट साइड कहा जाता है, जिसे नॉर्मली हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसके स्पेलिंग जरा कंप्लीट करता हूँ जी, जिससे शॉर्ट फॉर्म में परपेंडिकुलर, ठीक है, हम कह देते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो साइड जो कि एंगल के साथ अटैच होती है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास जो ये साइड है, इसे हम कहेंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड। तो ये साइड में इसकी यानी यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम बेस भी कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज आती हैं वो बेसिकली इन साइड्स की रेशियो से बनी है। किस तरह से जी? कि सबसे पहले हम अगर साइन फंक्शन की बात करें, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि अगर एंगल अल्फा के हवाले से हम बात करें तो इक्वल होगी इसकी रेशियो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। यानी इसका एक निमोनिक भी है, वो भी मैं आपको भी रिवाइज करवाता हूँ। इसी तरह कोसाइन यानी को फंक्शन ऑफ साइन आ जाएगा, इस तरह से आप इसे याद रख लें। ये इक्वल होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड के, ठीक है, एच वाई पी इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर हम टेंजेंट की बात करें तो ये हमारे पास जो है ये इक्वल होती है रेशियो परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। अब इनके लिए जो निमोनिक है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हम साइन यानी सम पीपल हैव, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सम, एस फॉर सम, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव। तो ये साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है, ठीक है, ये सब हम याद कर लेते हैं इसे। फिर इसी तरह इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर हम यूँ पढ़ते हैं कि जी साइन सम पीपल हैव कर्ली यानी कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से कॉज बना, ब्राउन से बेस बना, और हैव से हाइपोटेन्यूज बना। तो ये सब से हमें कॉज का याद रहता है, कोसाइन का, ठीक है। और फिर लास्ट में थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी थ्रू से टेंजेंट बना,
प्रॉपर से परपेंडिकुलर और ब्रश से बेस बन गया, तो ये हमें इसकी रेशियो याद हो जाती है। जब हमें ये याद हो जाती हैं तो इनकी वैल्यूज हमें जैसे गिवन होंगी, एंगल गिवन होंगे, हम एंगल्स पर भी इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करना यानी कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। और आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे तो वहाँ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे हम जो एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर। अब इनके अगर रेसिप्रोकल्स ले लिए जाएं तो वो भी हमें याद होने चाहिए जी। साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास कोसिकेंट होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल हाइपोटेन्यूज ओवर इस यानी जो हमारे पास न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में, इस हिसाब से हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी बात मैं करूं तो कॉस का सीकेंट होता है, ठीक है, सीकेंट, और यहाँ पे बल्कि एंगल अल्फा बन रहा था जी, इसको मैं नीट करता हूँ। एंगल हमारे पास जो बन रहा था वो अल्फा बनेगा, ठीक है, यहाँ मैंने थीटा लिख दिया था, तो इससे हम प्रॉपर बनाते हैं जी कि अल्फा, ठीक है। यहाँ भी सीकेंट अल्फा की बात होगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी जी, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज एच वाई पी शॉर्ट फॉर्म ओवर बेस, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास टेंजेंट है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखें तो हमारे पास टेंजेंट का बनेगा को फंक्शन ऑफ टेंजेंट यानी कॉट या को टेंजेंट इसको पढ़ा जाता है अल्फा, जो कि बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चलती है, हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले एक ट्राइंगल की शेप देते हैं, ठीक है, वो ट्राइंगल कौन सी बन रही है, स्केलीन बन रही है, आइसोसेलेस बन रही है, इक्विलैटरल बन रही है, फिर उसमें से हम जो है वो अल्टीट्यूड ड्रॉ करके उसको एक राइट एंगल यानी एक ऐसी ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जब हम ऐसी ट्राइंगल में उसे कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हम उसके उसके साथ जो है वो उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने अभी बताया इनको अप्लाई करते हुए जो है वो बड़े आसानी के साथ अननोन साइड अननोन एंगल जो है वो बड़े आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं।